नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपने एस्ट्रोलॉजी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं समय समय पर ग्रहों के गोचर के बारे में आपको जानकारी देती रहती हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो भी ग्रहों के गोचर होते हैं उनका विभिन्न विभिन्न राशियों पर विभिन्न विभिन्न प्रकार से प्रभाव पड़ता है। इसी विषय में मैंने एक वीडियो केतु के गोचर के बारे में मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए बनाई थी कि मकर लग्न के व्यक्तियों पर केतु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आज उसी श्रृंखला में मैं राहु केतु के गोचर के ऊपर बताने जा रही हूँ वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए। तो आप इस वीडियो को बहुत अधिक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यदि आपका लग्न वृश्चिक है और आप वृश्चिक राशि से संबंध रखते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बात करते हैं वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि 18 मई 2025 को राहु और केतु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर हुआ है, और यह केतु का गोचर सिंह राशि में होने से अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है। तो जो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं उनके लिए सिंह राशि में केतु का गोचर होने से उनकी कुंडली में यह गोचर जो है वह उनके दशम भाव पर हो गया है। और दशम भाव जो कि आप जानते हैं कि हमारे लिए रोजगार का भाव है, कर्म क्षेत्र का भाव है। इससे दशम भाव से हम किसी भी व्यक्ति के रोजगार को देखते हैं, उसके कार्य क्षेत्र को देखते हैं, उसके ऑफिस को देखते हैं, उसके बिजनेस को देखते हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी भाव में केतु का गोचर कुछ अच्छे फल देने वाला नहीं माना जाता। तो जब वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों की कुंडली में केतु का गोचर यह दशम भाव में मई 2025 से हुआ है, इससे बहुत से वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों को अपने रोजगार में बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा होगा या अभी भी करना पड़ रहा होगा। मैंने कुछ वृश्चिक लग्न वाले ऐसे व्यक्ति देखे हैं जिनका ऑफिस में इस तरह का माहौल हो गया है कि वो या तो उनको जॉब छोड़नी पड़ रही है या नौकरी में बहुत अधिक परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। ऐसा हो सकता है कि बहुत से वृश्चिक लग्न वाले महसूस कर भी रहे होंगे। तो यदि आपका भी वृश्चिक लग्न है तो आप देखिएगा कि आपके भी इस साल 2025 के गोचर के कारण इस साल 2025 में आपको अपने रोजगार में, अपने जॉब में, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक परेशानी का अनुभव करना पड़ रहा होगा। जॉब के चेंज के भी चांसेस हो सकते हैं, और कितना आपकी जॉब में परेशानी होगी, आपकी जॉब के चेंजेस के कितने चांसेस हैं, यह ज्यादा तो आपके दशमेश की स्थिति से भी पता चलेगा, या आपकी कुंडली में कौन से ग्रह किस तरह से विराजमान हैं और उनकी दशा किस तरह की चल रही है। हो सकता है कि दशमेश की दशा में या दशम स्थान पर बैठे हुए ग्रहों की दशा में आपको जॉब ना चेंज करनी पड़े, बहुत अधिक परेशानी का अनुभव ना करना पड़े, लेकिन फिर भी केतु यहाँ पर गोचर में दशम भाव में बैठकर वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों को बहुत अधिक परेशानी का अनुभव करा रहा है। तो यदि आपको भी इस तरह की परेशानी हो रही है और आपका वृश्चिक लग्न है तो आपको यह देखना होगा कि आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह कहाँ पर बैठे हुए हैं, और विशेष रूप से इस साल आपको राहु और केतु के उपाय अवश्य करने होंगे। शिव पूजा इसका एक बहुत ही अच्छा उपाय है। जैसे कि सावन शुरू होने वाला है, आप एक काम कर सकते हैं कि जल में काले तिल मिलाकर प्रतिदिन सावन के महीने में पूरे सावन आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जब जल में काले तिल मिलाकर आप शिवलिंग पर हर रोज जल चढ़ाएंगे तो यह जो केतु का प्रभाव आपके जॉब भाव पर पड़ा है, आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ा है, आपकी नौकरी पर पड़ा है, उसका प्रभाव अवश्य ही कुछ कम होगा। इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं
कि सावन के महीने में कभी कभी मंदिर में रुद्राभिषेक भी अपनी जॉब के लिए करा सकते हैं। ऐसा करने से आपको राहु और केतु के दुष्प्रभावों से अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। और अभी जो मंगल का गोचर आया है उसके कारण क्या हो रहा है कि मंगल केतु की युति ऐसे व्यक्तियों के दशम भाव में बन गई है जो एक प्रकार से अंगारक दोष का निर्माण करती है। इस महीने जून और जुलाई में ऐसे व्यक्तियों को हो सकता है कि दशम भाव में अंगारक दोष बनने से अपने वर्क प्लेस पर कुछ ऐसा महसूस करना पड़े कि उनको बहुत अधिक गुस्सा आए या उनका लड़ाई झगड़ा या कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट हो कि उनको जो अपना वर्क प्लेस है अपने ऑफिस पर बहुत अधिक गुस्से का सामना करना पड़े, अपने बॉस के गुस्से का सामना करना पड़े या वो खुद भी बहुत अधिक गुस्से में आ जाए या कुछ इस तरह का माहौल वहां पर क्रिएट हो जाए कि वहां पर उनको कुछ अच्छा नहीं लगे और उनका मूड खराब हो। तो यदि इस तरह की परिस्थितियां आपके साथ आ रही हैं तो शिव पूजा के साथ आपको एक काम और करना पड़ेगा कि आपको अपने मंदिर में, अपने घर के मंदिर में हर रोज हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए और हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। लेकिन फिर भी आप परेशान ना हो, क्योंकि जो अभी गुरु का गोचर इस महीने मिथुन राशि में आया है तो आपके कुंडली में अष्टम भाव में गुरु बैठकर चतुर्थ दृष्टि से आपके आय भाव को देख रहे हैं। वैसे तो गुरु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि मानी जाती है, लेकिन एक गुप्त दृष्टि गुरु की चतुर्थ भी मानी जाती है। तो इस गुप्त दृष्टि से जो गुरु आपके एकादश भाव को देख रहे हैं, 11th हाउस को देख रहे हैं, उससे आपकी आय के स्रोतों में वह कमी नहीं होने देंगे। कुछ ना कुछ आय का स्रोत आपका अवश्य ही बना रहेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि गुरु की दृष्टि शुभ होती है और गुरु जहां पर भी दृष्टि डालते हैं वहां पर वह उस भाव को कभी भी समाप्त नहीं होने देते, अधिक परेशानी नहीं होने देते। इसके साथ ही साथ चूंकि सप्तम दृष्टि से गुरु आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं जो कि धन और कुटुंब का भाव है, तो आपको हो सकता है परिवार में कुछ अच्छे अवसर अपने पारिवारिक जनों से मिलने जुलने के मिले और आपके जो संचित धन है उसको भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हो सकता है उसमें कुछ बढ़ोतरी के चांसेस आपको मिले। तो इसीलिए वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों को 2025 में अपनी जॉब के लिए विशेष रूप से शिव पूजा और हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत अधिक जरूरी है। आप शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं हनुमान चालीसा के साथ साथ, और प्रतिदिन कम से कम 108 बार आप ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से आप राहु और केतु के दुष्प्रभावों से अपने जॉब भाव को बचा पाएंगे और केतु का जो दुष्प्रभाव आपकी नौकरी पर पड़ रहा है, आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ रहा है, जॉब के स्थान पर पड़ रहा है, उसको आप जरूर ही कम कर पाएंगे। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। और यदि आपको अपनी कुंडली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना होता है, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है या इस तरह की परेशानी यदि आपको भी महसूस हो रही है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में परेशानी अनुभव हो रही है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर विजिट कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आशा करती हूँ आप स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। धन्यवाद।